अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वीडियो में आपको बोन की हिस्टोलॉजी के बारे में बताऊंगी। इंपॉर्टेंट टर्म्स के साथ साथ मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जो कि आप ओएसपी में सुना सकते हैं। ओएसपी में आपसे पूछे जा सकते हैं कि बोन को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसके साथ साथ स्पंजी बोन और कॉम्पैक्ट बोन का डिफरेंस कि आप स्लाइड्स पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कॉम्पैक्ट बोन है या ये स्पंजी बोन है। अलॉन्ग विद द स्लाइड्स मैंने स्लाइड्स भी रखी हुई हैं साथ में, तो मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करूँगी। तो बोन में जो सबसे पहले आउटर कवरिंग जो मेम्ब्रेन आती है वो उसको हम पेरियोस्टिम कहते हैं। पेरियोस्टिम में आपने एक ही बात याद रखती है कि उसकी इनर लेयर पेरियोस्टिम की होती है, वो सेलुलर लेयर होती है और इस लेयर में ऑस्टियोप्रोजेंटर सेल्स होते हैं। ऑस्टियोप्रोजेंटर सेल्स बेसिकली स्टेम सेल्स होते हैं या अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल्स होते हैं। इनसे आगे जाके ऑस्टियोब्लास्ट बनते हैं। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट का फंक्शन क्या होता है कि ये कोलेजन फाइबर्स मैट्रिक्स वगैरह सेक्रीट करते हैं और बाद में जाकर जब ये मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर ऑस्टियोब्लास्ट को हम ऑस्टियोसाइट कहते हैं और ये एक स्पेस, एक डिप्रेशन दैट इज कॉल्ड द लेक्यूना, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ऑस्टियोसाइट्स, राइट। ये पेरियोस्टम में आपने याद रखना है कि ऑस्टियोप्रोजेंटर सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं पेरियोस्टम में। इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे। बोन की हिस्टोलॉजी में जो आगे हम स्लाइड्स देखेंगे वहाँ पे लेमिना का जिक्र बार बार आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज लेमिना। लेमिना आर बेसिकली द कोलेजन फाइबर्स दैट आर अरेंज्ड इन थिन लेयर्स इन बोन। कोलेजन फाइबर्स ही होते हैं, वो थिन लेयर्स की फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं, उसको हम लेमिना बोलते हैं। ठीक है, अब कोलेजन फाइबर, ये जो लेमिना है ये पैरेलल लेमिना भी हो सकता है जब हमारे पास कोलेजन फाइबर्स पैरेलल ऐसे अरेंज होंगे, और कंसेंट्रिक लेमिना भी हो सकता है जब हमारे पास कोलेजन फाइबर्स सर्कल की फॉर्म में अरेंज होंगे, राइट। ये हो गया। नेक्स्ट बात है कि आउटर सर्कमफ्रेंशियल लेमिना एंड द इनर सर्कमफ्रेंशियल लेमिना। तो आउटर सर्कमफ्रेंशियल लेमिना हमारे पास पेरियोस्टियम आउटर, यू नो ये दिस इज़ द बोन की आउटर कवरिंग, ये हमारे पास पेरियोस्टियम होगी। दरम्यान में मेडुलरी कैविटी होती है जहाँ पे बोन मैरो प्रेजेंट होता है और इसके ऊपर जो कवरिंग होती है हमारे पास उसको हम एंडोस्टियम बोलते हैं, राइट। तो आउटर सर्कमफ्रेंशियल लेमिना हमारे पास प्रेजेंट होता है पेरियोस्टियम के नीचे। यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स पैरेलल अरेंज होंगे और वो आउटर सर्कमफ्रेंशियल लेमिना बनाएंगे, राइट। और इनर सर्कमफ्रेंशियल लेमिना हमारे पास बोन मैरो, बोन कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है। ये बोन मैरो है, बोन मैरो कैविटी है, इसके बाहर आउटर इनर सर्कमफ्रेंशियल लेमिना प्रेजेंट होगा और पेरियोस्टियम के नीचे आउटर सर्कमफ्रेंशियल लेमिना प्रेजेंट होगा, राइट। ये हो गया। अब स्लाइड पे आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये, अब आपको समझ आ गया कि उसमें पेरियोस्टियम थी, बोन का स्ट्रक्चर था, लेमिना कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट थे, तो ये बोन है। अब आप बोन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सी बोन है, कॉम्पैक्ट बोन है या स्पंजी या कैंसलस बोन है। ठीक है, स्पंजी कैंसलस एक ही बोन होती है। अब इन दोनों का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैंने पॉइंट्स लिखे हैं जो कि आप आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स के तौर पर भी उनको लिख सकते हैं स्लाइड के साथ। अगर आपसे उसमें पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, यही पॉइंट्स बता दें तो एक अच्छा इमेज बन जाएगा एग्जामिनर पर। पहली बात जो आप बताएंगे कॉम्पैक्ट बोन में कंसेंट्रिक लेमिना होते हैं। लेमिना अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, और वो किसके इर्द गिर्द सर्कल की फॉर्म में होते हैं, ब्लड वेजल, आर्टरी, वेजल या कोई भी कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये सेंटर में, बोन के सेंटर में होते हैं। यहाँ पे आर्टरी होगी, वेन होगी, कुछ कनेक्टिव टिश्यू होगा। इस रीजन को हम बोलते हैं कैनाल, इसको बोलते हैं हेवर्शियन कैनाल। हेवर्शियन कैनाल के इर्द गिर्द हमारे पास कोलेजन फाइबर्स सर्कल की फॉर्म में अरेंज होंगे, जिसको हम बोलेंगे कंसेंट्रिक लेमिना। और दरमियान में ये हेवर्शियन कैनाल में क्या चीज़ें पाई जाएंगी, आर्टरी होगी, वेन होगी, मीन्स के वेजल्स होंगी, और कुछ अमाउंट में कनेक्टिव टिश्यू फाइबर होगा। ये दोनों मिलके एक सिस्टम बना देते हैं, इसको हम बोलते हैं हेवर्शियन सिस्टम। और ये सिस्टम किस में प्रेजेंट होगा, ओनली इन कॉम्पैक्ट बोन। ये आपको कॉम्पैक्ट बोन में ये सिस्टम नजर आएगा। और एक और टर्म होती है वोल्केंस कैनाल, अक्सर आपसे उसमें पूछ लेते हैं, इसको जस्ट सुन लें कि दो हेवर्शियन कैनाल को एक परपेंडिकुलर सी कैनाल जोड़ती है, कनेक्ट करती है, तो उसको हम वोल्केंस कैनाल कहते हैं। बेसिकली कनेक्ट्स द टू हेवर्शियन कैनाल्स को हम सेंट्रल कैनाल भी बोलते हैं बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर। अगर मैं आपको इसका इमेज दिखाऊं स्लाइड पे, ये स्लाइड है, स्पंजी बोन है, सॉरी ये हमारे पास है कॉम्पैक्ट बोन। आपको जूम करके भी दिखा देती हूँ। अगर इसके हम फीचर्स देखें तो ये हमें ये डिफरेंट, ये कंसेंट्रिक लेमिना आपको नज़र आ रहे हैं। ये पूरा हेवर्शियन सिस्टम है, ये पूरा हेवर्शियन सिस्टम है। अब इस हेवर्शियन सिस्टम में देखिए दरमियान में ये दिस इज़ दी हेवर्शियन कैनाल। अब इसमें आपको आर्टर वेन नज़र नहीं आ रही, बट दिस इज़ द हेवर्शियन कैनाल। और इसके इर्द गिर्द ये हमारे पास लेमिना कंसेंट्रिक मीन्स के सर्कल की फॉर्म में अरेंज हुए हैं। और इस लेमिना
ये हमारे पास कंसेंट्रिक लेमिना आ गया, ये हमारे पास वर्शिन कैनाल, और ये पूरा मिलके वर्शिन सिस्टम आ गया। और ये आपको वर्शिन सिस्टम ये मुख्तलिफ जगह पे नज़र आ रहा है, लाइक यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सो यू कैन आइडेंटिफाई दैट दिस इज़ अ बोन एंड विच काइंड ऑफ बोन इज़ दिस, इट इज़ अ कॉम्पैक्ट बोन, राइट। अब हम स्पंजी बोन की तरफ आ जाते हैं। और हाँ, एक बात यहाँ पे रहेगी थी कि लेमिना पे यहाँ पे जगह जगह पे लेक्यूने बने होते हैं और उन लेक्यूनों में ओस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपको स्लाइड पे बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे। अच्छा, स्पंजी और कैंसरस बोन को हम देखते हैं। स्पंजी और कैंसरस बोन ऑफ कोर्स बोन मेरो कैविटीज़ में आ जाती है। बोन मेरो आपको पाई जाएगी यहाँ पे। बोन मेरो से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कैंसरस बोन है। बोन मेरो बोन मेरो में आपके पास सेल्स होंगे, ब्लड सेल्स होंगे, मेगाकैरियोसाइट्स होंगे, और इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोक्लास्ट, यहाँ पे ओस्टियोक्लास्ट पाए जाएंगे बोन मेरो में। ओस्टियोक्लास्ट एक डिप्रेशन सा एक एरिया बना होगा, डिप्रेस सा एरिया, जिसको हम होस्ट शिप लेक्यूना बोलते हैं। होस्ट शिप लेक्यूना, लेक्यूना वो स्पेस जहाँ पे ओस्टियोसाइट्स बोन के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। होस्ट शिप लेक्यूना वो स्पेशल डिप्रेशन होती है जहाँ पे ओस्टियोक्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, राइट, बोन मेरो में प्रेजेंट होते हैं। और अलॉन्ग विद द अदर सेल्स और भी ब्लड सेल्स, मेगाकैरियोसाइट्स भी बोन मेरो प्रेजेंट होते हैं। तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्पंजी बोन अलॉन्ग विद द बोन मेरो जो स्पेक्यूल्स, जो प्लेट्स वगैरह, जो रॉड्स वगैरह बोन मेरो के इर्द गिर्द होंगे, ये नॉर्मली वाइट कलर का होता है। तो उसका हम वाइट कलर का भी हो सकता है, पिंक कलर का भी हो सकता है, उसको हम ट्रैबिक्यूली बोलते हैं, राइट। और आप स्पंजी बोन को इस तरह भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस केस में आपको जिस तरह कॉम्पैक्ट बोन में आपको हिवर्शिन सिस्टम नज़र आता है, हिवर्शिन कैनाल, वर्कमैन्स कैनाल आपको नज़र आती हैं, इसमें आपको कोई भी हिवर्शिन सिस्टम नहीं नज़र आएगा। बल्कि ट्राइबिकुलर में जो लेमिना होता है वो पैरेलल होता है, पैरेलली अरेंज होता है, इसमें आपको पैरेलल लेमिना नज़र आएगा, राइट। सो यू कैन आइडेंटिफाई कॉम्पैक्ट एंड स्पंजी बोन। सी दिस स्लाइड। इस स्लाइड में ये हमारे पास ये सेंटर में ये जो एरिया है, दिस इज़ द बोन मेरो, ये बोन मेरो है। ये बोन मेरो में आपको मुख्तलिफ सेल्स नज़र आएंगे, मेगाकैरियोसाइट्स, ब्लड सेल्स, ओस्टियोक्लास्ट आपको नज़र आएंगे। और बोन मेरो के इर्द गिर्द दीज आर द बोनी स्पेक्यूल्स दैट सराउंड द बोन मेरो। ये हमारे पास ट्राइबिक्यूली है, ये सारा पिंक सा एरिया, डार्क पिंक सा, ये हमारे पास सारा ट्राइबिक्यूली है। ये सारा ट्राइबिक्यूली, दरमियान में ये बोन मेरो आ गई, ये इस साइड भी ये भी बोन मेरो, ये भी बोन मेरो आ गई, और ये हमारे पास आउटर कवरिंग आ गई, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द bone histology. In case of any query, you can ask in the comment section. Subscribe my channel for more information. Stay happy, stay healthy, and stay tuned with my channel.